बीए पाठ प्रथम राजनीति विज्ञान के प्रथम पत्र राजनीति विज्ञान के मूल आधार की यूनिट 3 में आज का हमारा टॉपिक है बहुलवाद। इससे पहले हमने संप्रभुता के बारे में भी जानकारी प्राप्त की थी। संप्रभुता की विवेचना करते हुए पोंदा, होब्स, हीगल, ऑस्टिन आदि विद्वानों के द्वारा संप्रभुता की अद्वैतवादिता का प्रतिपादन किया गया, जिसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक राज्य में एक ही संप्रभुता होती है, सभी व्यक्ति और समुदाय उसके अधीन होते हैं और यह सर्वसत्ता राज्य की सत्ता होती है। संप्रभुता की अद्वैतवादी धारणा की इस धारणा के विरुद्ध जिस विचारधारा का उदय हुआ उसे हम राजनीतिक बहुलवाद या बहुसमुदायवाद भी कहते हैं। इस प्रकार बहुलवाद को संप्रभुता की अद्वैतवादी धारणा के विरुद्ध एक ऐसी प्रतिक्रिया कहा जा सकता है जो यद्यपि राज्य के अस्तित्व को बनाए रखना चाहती है, किंतु राज्य की संप्रभुता का अंत करना श्रेयस्कर मानती है। बहुलवादी विचारधारा के अनुसार राजसत्ता संप्रभु और निरंकुश नहीं है। समाज में विद्यमान अन्य अनेक समुदायों का अस्तित्व राजसत्ता को सीमित कर देता है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केवल राज्य की ही सदस्यता स्वीकार नहीं करता, वरन राज्य के साथ साथ दूसरे अनेक समुदायों और संघों की सदस्यता भी स्वीकार करता है। ऐसी स्थिति में एकमात्र राज्य की संपूर्ण सत्ता प्रदान नहीं की जा सकती है। हेसियो कहते हैं कि बहुलवादी राज्य एक ऐसा राज्य है जिसमें सत्ता का केवल एक ही स्रोत नहीं है, यह विभिन्न क्षेत्रों में विभाजनीय है और इसे विभाजित भी किया जाना चाहिए। कुछ बहुलवादी विचारकों ने बहुलवाद के बारे में अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जिसमें हम सर्वप्रथम लेंडसे का अध्ययन करते हैं। यदि हम तथ्यों का अवलोकन करें तो ये स्पष्ट हो चुका है कि संप्रभुता के सिद्धांत का अंत हो चुका है। इसी प्रकार बारकर कहते हैं कि कोई भी राजनीतिक सिद्धांत इतना निष्फल नहीं हुआ जितना कि प्रभुत्व संपन्न राज्य का सिद्धांत निष्फल हो चुका है। लास्की कहते हैं कि समाज के ढांचे को पूर्ण होने के लिए उसे संघात्मक होना चाहिए। गेटल कहते हैं कि बहुलवादी इस बात को मान्यता नहीं देते कि राज्य एक सर्वोच्च समुदाय है, वे अन्य समुदायों को भी उसी आधार पर आवश्यक एवं प्राकृतिक मानते हैं। उनका विचार है कि सभी समुदाय वैसे ही महत्वपूर्ण हैं जैसे कि राज्य। इन समुदायों का प्रादुर्भाव स्वतः एवं स्वभावतः होता है, वे राज्य द्वारा निर्मित नहीं होते और न ही अपने अस्तित्व के लिए उसकी इच्छा पर ही अवलंबित होते हैं। राज्य की तरह वे भी अपने क्षेत्रों में सर्वोपरि हैं। वे इस बात को भी नहीं मानते कि राज्य अपनी शक्ति के कारण कुछ सर्वोच्च अधिकार रख सकता है। वे उन सभी समुदायों के समान अधिकारों में विश्वास रखते हैं जो अपने सदस्यों को एक सूत्र में पिरोकर उनके लिए महान कार्य करते हैं। अतः प्रभुता न केवल राज्य की धरोहर है, अपितु सभी समुदाय उसका उपभोग करते हैं। राज्य अविभाज्य, सर्वोच्च और असीम शक्ति संपन्न नहीं है। उसका सर्वोच्च सत्ता का दावा आज भी जटिल दुनिया की वास्तविक बातों के अनुरूप नहीं है। अनेक लेखकों और विचारकों के द्वारा बहुलवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया गया है, जिनमें गियर्क, मेटलैंड, फिगिस, डिग्विड, क्रेब, पॉल बंकर, लिंडसे, डरखेम, मिस फोलेट, अर्नेस्ट बारकर, GDH कोल और लास्की का नाम उल्लेखनीय है। बहुलवादी विचार अनेक आधारों पर संप्रभुता के जो परंपरागत सिद्धांतों की आलोचना करते हैं और अपने पक्ष का समर्थन करते हैं। जैसे कि बहुलवादियों के अनुसार वर्तमान समय में समाज की स्थिति इस प्रकार की नहीं है कि अकेला राज्य मानवीय जीवन की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। व्यक्ति अपनी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामाजिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक अनेक प्रकार के समुदाय बनाता है और मनुष्य के बहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है कि मनुष्य
जीवन के विविध पक्षों से संबंधित समुदायों को राज्य एवं अन्य समुदायों के हस्तक्षेप से स्वतंत्र रहकर कार्य करने का अवसर मिले। लास्की कहते हैं कि आवश्यकताओं की दृष्टि से पूर्ण होने के लिए सामाजिक संगठन के ढांचे का स्वरूप संघीय होना चाहिए। आज की स्थिति में अन्य समुदाय भी राज्य के समान ही और कुछ अंशों में तो उससे भी अधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली होते हैं। राज्य द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में कार्य किया जाता है, साथ ही अन्य समुदायों के द्वारा सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक संबंधी जीवन के विविध पक्षों के संबंध में कार्य किया जाता है। कोल कहते हैं कि सामूहिक रूप से इन सभी समुदायों का कार्य राज्य की अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। आज के समाज का संगठन एकात्मक न होकर बहुलवादी है। ऑस्टिन आदि विद्वानों द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता का परंपरावादी सिद्धांत आज की परिस्थितियों में कोई मेल नहीं खाता, ऐसा बहुलवादी कहते हैं। साथ ही बहुलवादियों के अनुसार इतिहास इस बात का साक्षी है कि ऑस्टिन के पूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य की सत्ता कभी नहीं रही। प्राचीन काल में भारत अथवा यूनान में इस प्रकार का कोई राज्य नहीं था। अरस्तु ने यद्यपि राज्य को सब सामाजिक संगठनों में सर्वोच्च बताया, तथापि उसे कानून से उच्च नहीं समझा जा सकता था और तत्कालीन राज्य परंपरागत नियमों और रूढ़ियों की अवहेलना भी नहीं करता था। प्राचीन भारत में धर्म का स्थान राज्य से ऊपर था। इसी प्रकार मध्यकालीन राज्यों पर अनेक प्रकार के धार्मिक और सामाजिक बंधन थे। प्रभु सत्ता के विचार का प्रादुर्भाव राष्ट्रीय राज्यों के विकास के साथ हुआ। अतः ऐतिहासिक दृष्टि से कहा जा सकता है कि प्रभु सत्ता का सिद्धांत राज्य के लिए आवश्यक नहीं है और इस सिद्धांत का अंत करके वर्तमान काल के राज्यों को प्राचीन और मध्यकालीन राज्यों की भांति प्रभु सत्ता से शून्य ही बना देना उचित है। इसी प्रकार बहुलवादियों के अनुसार संप्रभुता का विचार व्यक्ति के विकास में बाधक है, क्योंकि वह राज्य को चरम साध्य और व्यक्ति को साधन मात्र बना देता है, जो वास्तविक स्थिति के नितांत विपरीत है। राज्य व्यक्ति की प्रगति तथा आत्मसंतुष्टि का साधन मात्र है और व्यक्ति का यह विकास तथा संतुष्टि बहुमुखी होती है। ऐसी स्थिति में राज्य और किन्हीं अन्य समुदायों के बीच विरोध उत्पन्न होने पर व्यक्ति को अपने विवेक के अनुसार अपनी भक्ति निर्धारित करने का भी अधिकार होना चाहिए, जो केवल बहुलवादी व्यवस्था में ही संभव है। लास्की कहते हैं कि मैं केवल उसी राज्य के प्रति राजभक्ति और निष्ठा रखता हूँ, उसी के आदेशों का पालन करता हूँ जिस राज्य में मेरा नैतिक विकास पर्याप्त रूप से होता है। हमारा प्रथम कर्तव्य अपने अंतःकरण के प्रति सच्चा रहना है। लोकतंत्र के आधार पर भी सच्चे लोकतंत्र की स्थापना प्रभु सत्ता संपन्न राज्य में नहीं वरन बहुलवादी व्यवस्था में संभव है। वर्तमान लोकतंत्र में शासन पर जनता का कोई नियंत्रण नहीं है। वास्तविक शासन नौकरशाही के द्वारा ही किया जाता है, जो व्यक्ति के विकास में बाधक है और लोकतंत्र का उपहास है। सच्चा लोकतंत्र तो व्यक्ति के विकास में सहायक होता है। व्यक्ति के द्वारा शासन के सभी कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेना है। यह केवल बहुलवादी व्यवस्था में संभव है, जो विकेंद्रीकरण और मानव जीवन के विविध पक्षों के उचित महत्व पर आधारित है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीयता के आधार पर भी संप्रभुता के सिद्धांत की आलोचना की जा सकती है। कुछ लेखकों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास के फलस्वरूप बाहरी राज्यों में राज्य की संप्रभुता नष्ट हो गई है। डच विद्वान क्रेब के अनुसार कोई नियम कानून के रूप में इस कारण मान्य नहीं होता है कि यह आदेश है, अर्थात यह राजा ने उसे बनाया है, जैसे कि चोरी या मानव हत्या। इसलिए अपराध नहीं है कि राज्य ने अपने आदेश के द्वारा ऐसा निश्चित किया है, अपितु अपराध इसलिए है कि समाज की नैतिक बुद्धि उसे अनुचित समझती है। अतः राज्य को कानून का निर्माता और कानून से उच्च समझना सर्वथा भ्रांत कल्पना है और इसके आधार पर राज्य प्रभु सत्ता संपन्न यथार्थ व सत्य भी नहीं है। इसके अतिरिक्त बहुलवादी यह भी कहते हैं कि संप्रभुता का सिद्धांत ही संघर्षों एवं युद्धों का जनक है और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संप्रभुता के सिद्धांत का त्याग एक अनिवार्य आवश्यकता है। लास्की संप्रभुता की धारणा को अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए बुद्ध अधिक भयावह मानते हैं।
असीमित और अनुत्तरदायी संप्रभुता का सिद्धांत मानवता के हितों से मेल नहीं खाता। जिस प्रकार राजाओं के दिव्य अधिकार समाप्त हो गए हैं, वैसे ही राज्य की संप्रभुता भी समाप्त हो जाएगी। यदि संप्रभुता का सारा विचार ही सदैव के लिए समाप्त कर दिया जाए तो राजनीति विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी सेवा होगी, ऐसा लास्की का मानना है।